मित्रों, वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहां हमें कोई रोक सके। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है, और जो अपने खुद से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपन आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, यह सिर्फ वासना ही है। अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है, आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे, तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। मेरे लिए न कोई ग्रहणीत है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही हैं जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है।
कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। मत रख अपने दिल में इतनी नफरतें ऐ इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा श्याम नहीं रहता। बड़ी आस लेकर आया, बरसाने में तुम्हारे कर दो क्षमा, किशोरी जी अपराध मेरे सारे, सवारों में भी अपना जीवन, श्री राधा नाम जपते जपते प्रेम से बोलो श्री राधे। वो दिन कभी ना आए, हद से ज्यादा गरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। कैसे लफ्जों में बयां करूं खूबसूरती तुम्हारी, सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो मेरे श्याम। सावरे को दिल में बसाकर तो देखो, दुनिया से मन को हटा के देखो, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैलाकर तो देखो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। क्या नींद क्या ख्वाब, आंखें बंद करूं तो तेरा चेहरा, आंख खोलूं तो तेरा ख्याल मेरे कान्हा। रख लूं नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पे मरती रहूं, जब तक ये सांसें चलती रहे मैं तुझसे मोहब्बत करती रहूं। मेरे कान्हा मेरी दुनिया। मत रख अपने दिल में इतनी नफरतें ऐ इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा श्याम नहीं रहता। बड़ी आस लेकर आया, बरसाने में तुम्हारे कर दो क्षमा, किशोरी जी अपराध मेरे सारे, सवारों में भी अपना जीवन, श्री राधा नाम जपते जपते प्रेम से बोलो श्री राधे। वो दिन कभी ना आए, हद से ज्यादा गरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। कैसे लफ्जों में बयां करूं खूबसूरती तुम्हारी, सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो मेरे श्याम। सावरे को दिल में बसाकर तो देखो, दुनिया से मन को हटा के देखो, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैलाकर तो देखो।